उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहली बार बिहार दौरे पर आए और बिहार दौरे पर नालंदा में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने माननीयों को बड़ी नसीहत दे डाली। बड़ी खबर आपको बता रहे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नालंदा में शामिल होने आए कार्यक्रम में अपने संबोधन में माननीयों को बयान से बचने की सलाह दी। और किस तरह के बयान, वो भी सुनिए। कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करते हैं, ये कहना है उपराष्ट्रपति का, और उन्हें ऐसे बयानों से बचने की नसीहत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दी है। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राजगीर के नालंदा यूनिवर्सिटी के आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान स्टूडेंट और फैकल्टी मेंबर के साथ इंटरैक्टिव सेशन था और इसी दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोग संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करते हैं, राजनीतिक फायदे के लिए मर्यादा से बाहर आना ठीक नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं पर मर्यादित टिप्पणी करते हैं राजनीतिक चश्मा पहनकर, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। ये आचरण हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विपरीत है। ऐसा जो भी कर रहे हैं जाने अनजाने में देश का बहुत बड़ा अहित कर रहे हैं। जो व्यक्ति जितने बड़े पद पर है उसका आचरण उतना ही मर्यादित होना चाहिए। राजनीतिक फायदा उठाने के लिए कोई भी टिप्पणी करना अच्छी बात नहीं है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को अगर आप करीब से देख रहे होंगे, खासतौर पर राज्यसभा की कार्यवाही के दौरान, तो उनका चुटीला अंदाज भी आपने देखा होगा और उनके तेवर भी आपने देखे होंगे। राज्यसभा में जो कुछ होता है उसका वही निपटारा करने में वो भरोसा रखते हैं, लेकिन जब वो बिहार पहुंचे तो संवैधानिक संस्थाओं को लेकर हो रही राजनीतिक टिप्पणी पर चिंता जताई और माननीयों को नसीहत दिया। क्या मतलब है इसका? संपादक अशोक मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनसे समझते हैं। अशोक जी, संवैधानिक संस्थाएं मतलब जो लोग समझ रहे हैं और जान रहे हैं, या तो चुनाव आयोग, ईडी, सीबीआई और अन्य जांच एजेंसियां, उनको लेकर राजनीतिक टिप्पणी जोर शोर से होती रही है। बिहार पहुंचे उपराष्ट्रपति और उन्होंने माननीयों को बिहार की धरती से इस तरह की राजनीतिक फायदे के लिए टिप्पणी करने से बचने की सलाह दी। क्या मायने निकाला जाए? देखिए, जगदीप धनखड़ सुलझे हुए नेता रहे हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से धनखड़ जी विवाद में भी रहे हैं। आपने देखा होगा कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहने के दौरान ममता बनर्जी की सरकार के साथ उनका किस तरह से टकरा हुआ था। पिछले विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद भी धनखड़ जी का पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बेहतर रिश्ते नहीं थे। हालांकि उन्होंने आज जो टिप्पणी की है, उस टिप्पणी में कहीं भी उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में ही बिहार आकर के उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी है। बिहार में जो इंडिया गठबंधन की सरकार है, और सबसे बड़ी बात ये है कि पिछले 16 सितंबर को ही अमित शाह जी आए थे और उनके बयान जिस तरह से थे और उन्होंने जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद जी को टारगेट किया था कि गठबंधन के जो नायक हैं बिहार में वही भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं, तो कहीं न कहीं इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं बिहार में, वो लगातार ईडी, सीबीआई की छापेमारी से परेशान हैं। कई नेताओं को इसका को भाजन बनना पड़ा है और उसमें सिर्फ आरजेडी ही अब नहीं रही, अब जदयू के भी आपने देखा होगा कि एमएलसी राधाचरण सेठ जी इनकी हुई है, गिरफ्तारी हुई है, उनके यहाँ छापा पड़ा है। तो निश्चित रूप से जगदीप धनखड़ जी ने इशारों में बात कही है, लेकिन जो सवाल आपने छेड़ा है कहीं न कहीं उससे भी इसका नाता है। यानी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, इनके मुताबिक उनको काम करने का हक है और उनको काम करने दिया जाए। उनके कार्यकलाप पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। संवैधानिक पद पर धनखड़ जी भी हैं और पिछले दिनों जिस तरह से आपने देखा कि कई ऐसे मामले आए जिन मामलों को लेकर के राजनीतिक पार्टियां संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करती रहीं, और धनखड़ जिस राज्यसभा के सभापति हैं, ठीक उसी राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी हैं। और संसद भवन का जब उद्घाटन हुआ था तो हरिवंश जी की भूमिका को लेकर के भी जदयू ने नाराज़गी जताई थी।
तो वैसी परिस्थिति में एक तरह से कहिए कि हरिवंश जी के यहाँ भी वो आए हैं, यानी कि बिहार आए हैं। तो कहीं न कहीं इनके कहने का अभिप्राय यह है कि जो संवैधानिक संस्था है या संवैधानिक संस्थाओं पर जो लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में जो माननीय सदस्य हैं या जो जनप्रतिनिधि हैं या जिनके ऊपर जिम्मेवारी है उनको बयान से परहेज करना चाहिए। और ये बात बड़ी बात उन्होंने कह दी है। हालांकि उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है, लेकिन इशारा जो किया है उससे तो बिहार में वैसे ही लोग हैं जिनकी सरकार है और उनके लोग कटघरे में। लेकिन अब देखना है कि धनखड़ जी की इस बयान पर आगे क्या प्रतिक्रिया होती है। फिलहाल कह सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के बहाने ही धनखड़ जी ने बिहार में बड़ी बात कह दी है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी इस विषय पर अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करने के लिए।